क्लास 9th आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50 जिसका टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ओके, तो आंकड़ों के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि आंकड़े क्या होते हैं और सांख्यिकी के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। साथ ही साथ हमने आंकड़े क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आंकड़ों को हम आरोही और अवरोही क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ये सब हम अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में भी पढ़ा था। आज जो हम मेनली पढ़ेंगे वो हमारा है वर्गीकृत बारंबारता बंटन, यानी कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम डेटा को ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके क्लास, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आवश्यक पूर्व ज्ञान अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी की समझिए। तो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ ही चुके हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कभी कभी हमें आंकड़े इतनी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं जिन्हें अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप्ड रूप में सारणी में प्रस्तुत करने में परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और किस तरह से करते हैं आइए देखते हैं। इस विधि में हम आंकड़ों को एक जैसे अंतराल के छोटे छोटे समूहों में बांट लेते हैं। जो भी डेटा आपको दिया गया है, चाहे वो बच्चों के क्लास के नंबर हो, उनकी ऊंचाई हो, ये लंबाई ऊंचाई या फिर कोई और अदर मेज़रमेंट आपको कुछ भी दी हुई हो, जो भी आपका डेटा दिया गया है उसको आप छोटे छोटे समूहों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। वो छोटे समूह क्या होते हैं, उन छोटे समूहों को हम क्या कहते हैं, वर्ग या फिर वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल। इसको हम CI से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास इंटरवल को। ओके, वर्ग अंतराल को निम्नलिखित तरीकों से लिखा जाता है। जैसे कि सपोज़ आपको डेटा दिया गया है, बच्चों के सपोज़ नंबर है, ठीक है, 0 भी हो सकते हैं, 1 2 3, और सपोज़ 50 में से आपको मार्क्स दिए गए या फिर 100 में से मार्क्स दिए गए हैं बच्चों को किसी पेपर में। तो जो मार्क्स हैं उनको हम किस तरह से क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। और इन अंतराल में, इन वर्ग अंतरालों में हम सामने कौन सी बारंबारता लिखेंगे कि इस इंटरवल के बीच में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर इस वर्ग अंतराल में आ रहे हैं। ठीक है, अब इस वर्ग अंतराल को हम पढ़ेंगे कैसे उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इस विधि में देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया है ना। ये देखिए इस प्रकार के वर्ग अंतराल, ये जो हमने वर्ग अंतराल अभी यहाँ पर पढ़े हैं, इस प्रकार के वर्ग अंतराल को हम क्या लिखते हैं, अनतिव्यापी यानी कि नॉन ओवरलैपिंग वर्ग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 0 से 9 है और अगला जो हमारा स्टार्ट है वो 10 से स्टार्ट है, यानी 9 के बाद 10 है ना। यहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब था कि अगर हम यहाँ पर 0 से 10 होता और फिर अगला हम 10 से ही शुरू करते, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन ओवरलैपिंग वर्ग। इसका मतलब क्या है, अगर 0 से 9 है और अगला वर्ग अंतराल है 10 से 19, तो इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ से, मैं इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, ये आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ ये जो 0 to 9 वाला है, एक 0 से 9 है, फिर अगला है 10 से 19। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 0 से 9 में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या बड़े। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, 0 से 9 वाले वर्ग अंतराल में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर हों या बड़े हों तथा 9 के बराबर या उससे छोटे हों। यानी इसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 9 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग वर्ग है। ठीक है, और अगले वाले में 10 से 19 वाले में हम क्या करेंगे, वे अंक आएंगे जो 10 के बराबर या बड़े और 19 के बराबर या छोटे। जिस तरह से हमने इसको रीड किया था इसी तरह से हम अगले वाले को रीड करेंगे। इसका मतलब 10 और 19 इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। ओके, लेकिन अगर हमारे आंकड़े में कोई अंक 9 से 10 के बीच का आ गया, सपोज़ 9.5 आ गया, तो हमारे सामने यह प्रॉब्लम आती है क्या, कि हम उस 9.5 को अब हम किस वर्ग अंतराल में रखें।
इस प्रकार की समस्या आ जाने पर हम अपने वर्ग अंतरालों को इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। कैसे? देखिए, अब नीचे देखिए वर्ग अंतराल चेंज कर दिए हमने, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। यानी कि जहाँ पर हमारा ये वर्ग अंतराल ख़त्म हो रहा है, जैसे 10 पर ख़त्म हुआ तो अगला 10 से शुरू हुआ है, ये 20 पर ख़त्म हुआ है तो अगला 20 से स्टार्ट हुआ है, यानी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि पहले वाले में और इस वाले वर्ग अंतराल में क्या अंतर है। पहले वाला तो अनतिव्यापी था, है ना, और ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं सतत वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? सतत वर्ग अंतराल, यानी कि कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल इसे हम कहते हैं। इसे हम कैसे रीड करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें 0 से 10 वाले वर्ग अंतराल में वे अंक आएंगे जो 0 के बराबर या उससे बड़े हों तथा 10 से छोटे हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको 0 से 10, अगर आपका रेगुलर क्लास इंटरवल है यानी कि सतत वर्ग अंतराल अगर आपको दिया गया है, तब आप क्या करेंगे कि 0 से 10 वाले में, और अगला वाला 10 से ही शुरू है, तो 10 वाले को आप पहले वाले में काउंट नहीं करेंगे, आप इस वाले में काउंट करेंगे। ठीक है, 0 से 10 का मतलब क्या है कि 0 को इंक्लूड करना है लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं करना। 10 से 20 वाले में क्या है कि 10 को इंक्लूड करना है, 10 से बड़े नंबर को इंक्लूड करना है, 20 से छोटे को इंक्लूड करना है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से।